तो देखो यहाँ पे 6 को बोलते हैं बेस और 5 को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। इसी तरीके से यहाँ पे जो 5 है ना, 5 को हम लोग बोलते हैं बेस और 4 को बोलते हैं पावर या तो फिर एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे देखो हम लोग का जो कुछ फॉर्मूलाज दिया है, फॉर्मूला क्या लो दिया है, यहाँ पर कुछ लोज दिया है, लोज ऑफ एक्सपोनेंट्स। मतलब एक्सपोनेंट्स वाला जो है नंबर है ना, जो एक्सपोनेंट होता है उन लोगों को कैसे एडिशन, कब एडिशन होता है, कब सब्सट्रैक्शन होता है, कब उन लोगों के मल्टीप्लिकेशन, कब डिवीजन होता है, ये सब चीज़ यहाँ पे जानने को मिलेगा तुम लोगों को। जैसे कि देखो पहला क्या है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है। नीचे वाले नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं ना। तो देखो a जो है यहाँ पे a जो दिख रहा है ना, ये सब बेस है। यहाँ पर दोनों के बीच में देखो मल्टीप्लिकेशन से साइन है। अब देखो बेस क्या है, बेस इक्वल है ना, बेस इक्वल है और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। तब करोगे क्या, उनका जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को ऐड करोगे। पहला एक्सपोनेंट है m, दूसरा एक्सपोनेंट है n, तो m और n को ऐड कर दो। कब ऐड करोगे, याद रखना जब भी मल्टीप्लिकेशन साइन हो और दोनों बेस जो है बेस इक्वल हो, ठीक है, तब जाके एक्सपोनेंट को ऐड करना है। अब दूसरा देखो लो क्या है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n है। तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो बेस जो है बेस भी इक्वल है, दोनों के बीच में डिवीजन साइन है, तो उनका जो एक्सपोनेंट है ना, उनके एक्सपोनेंट को माइनस कर दो, m माइनस n। तीसरा क्या है, a टू द पावर m होल टू द पावर n है। यहाँ पे देखो क्या है, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, तो जब ये एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट दिखाई देता है तो उनके एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट दिखे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए m इंटू n हो गया। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे देख के रखा है, मान लो कि 2 क्यूब है, उसके ऊपर मान लो कि 4 है, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। अभी 2 टू द पावर 3 4 जा कितना होता है, 12। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या किया था, पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। अभी लो 4 क्या बोलता है, देखो ए बी होल टू द पावर m, यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे देखो बेस जो है, बेस यहाँ पे सेम है, क्योंकि बेस सेम है और दोनों को ब्रैकेट देके उनका पावर क्या है, पावर या एक्सपोनेंट क्या है, m है ना। तब ये एक्सपोनेंट जो है दोनों के ऊपर आएगा, ठीक से समझना मेरी बात। यहाँ पे जो है 2 नंबर है, एक है a दूसरा है b, तो दोनों के ऊपर एक्सपोनेंट क्या है, m है ना। तो ये m जो है दोनों के ऊपर आ जाएगा। एक बार m आएगा a के ऊपर तो a टू द पावर m बनेगा, एक बार m आएगा b के ऊपर तो ये बन जाएगा b टू द पावर m। तो ये देखो ये हम लोग का हो गया है। इसका मैं अगर एग्जांपल दूँ तो देखो मान लो कि 5 इंटू 6 होल स्क्वायर अगर मानते हो यहाँ पर है, तो इसको ऐसे लिखोगे 5 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर ऐसे लिखोगे। ये दोनों देखो दो अलग अलग बेस है, दोनों के ऊपर देखो ब्रैकेट देके लिखा है क्या, 2। तो ये देखो ये जो एक्सपोनेंट है दोनों के ऊपर आएगा, एक बार 5 टू द पावर 2 और एक बार 6 टू द पावर 2, या तो स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। पांचवा लो देखो क्या बोलता है, a बाई बी होल टू द पावर m। यहाँ पे देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन था और यहाँ पे दोनों के बीच में डिवीजन साइन है, और कुछ नहीं है, सेम है। तो इनको सिर्फ नीचे ही रखोगे। अभी a ऊपर जाएगा, b नीचे आएगा, a के ऊपर m और b के ऊपर भी आ जाएगा m, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, b इज़ ए नॉन ज़ीरो टर्म बोला है, ठीक है। b क्या है, एक नॉन ज़ीरो टर्म। b देखो नॉन ज़ीरो टर्म का मतलब क्या है, b जो है ज़ीरो नहीं हो सकेगा। अगर b ज़ीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 0 टू द पावर एनीथिंग क्या हो जाता है, ज़ीरो होता ना। तो यहाँ पे b जो है, b ज़ीरो नहीं होगा। b इसलिए बोला है कि नॉन ज़ीरो टर्म है, ठीक है। b कभी ज़ीरो हो नहीं सकता, क्योंकि नीचे अगर ज़ीरो आ गया तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। या फिर मान लो कि ये अगर b जो है डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जो है नंबर जो है, पूरा नंबर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए बोला है कि b इज़ ए नॉन ज़ीरो टर्म। जब भी तुम लोग को जो है इस तरह का देखो डिवीजन तरीके से मिले, तुम लोग डिनोमिनेटर को जो है नॉन ज़ीरो टर्म ही समझोगे।
नहीं तो अगर तुम लोग ऐसा कोई डेफिनेशन बनाते भी हो तो देखो बोल देना कि ये जो नीचे वाला जो नंबर है ना ये नॉन ज़ीरो टर्म है, क्योंकि अगर नॉन ज़ीरो टर्म नहीं हुआ ना तो अगर ज़ीरो हो गया तो ये जो पूरा जो है पूरा का पूरा जो सिस्टम है पूरा एक जो है अनडिफाइंड हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये समझ लिया है तुम लोगों ने। सिक्स्थ जो लॉ है वो क्या बोलता है, ए टू द पावर ज़ीरो इक्वल टू होता है 1। मान लो कि 2 टू द पावर ज़ीरो है तो 2 टू द पावर ज़ीरो भी जो है 1 होता है। 5 टू द पावर ज़ीरो, 5 के ऊपर अगर पावर ज़ीरो रहता है तो वो भी 1 आता है। हाँ यहाँ पे देखो 100 टू द पावर ज़ीरो अगर मान लिया तो 100 टू द पावर ज़ीरो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। जिस किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर या तो फिर एक्सपोनेंट अगर ज़ीरो आ जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आना ही है। जितना भी बड़ा नंबर पकड़ लो, जितना भी बड़ा नंबर पकड़ लो, लेकिन उसके ऊपर अगर एक्सपोनेंट अगर ज़ीरो आ जाता है तो आंसर 1 ही रहेगा। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है, -100/5 × 6 × 300, और भी मैं बढ़ा दे सकता था। तो देखो इसको पूरा लिखा है, ब्रैकेट देके मैंने ज़ीरो लिखा है, ठीक है। पूरे के ऊपर देखो क्या है, ज़ीरो है। तो इनको जो मल्टीप्लाई कर लो, जो जितना भी कर लो, जो भी आंसर आ गया, सोचो कि लाख 1 करोड़ आ गया, 1 करोड़ के ऊपर पावर जो है ज़ीरो आ गया ना, तो पावर जब ज़ीरो आ जाता है तो वो उसका आंसर हमेशा 1 ही आना है, ठीक है, 1 ही आना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये समझ लिया है। लॉ 7 देखो क्या बोलता है, a टू द पावर -n इक्वल टू 1/a टू द पावर n, ठीक है। मतलब कोई भी नेगेटिव जो है ना, नेगेटिव एक्सपोनेंट अगर रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको रिवर्स करना पड़ता है, उसको वो रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/a टू द पावर n बन गया ये। जब भी तुम लोग अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट दिखाई देता है तो उसको तुम लोग पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि मान लो, हाँ दिया है यहाँ पर 2 टू द पावर क्या है, -3 है। ये -3 क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है ना, ये है -3 नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो इसको क्या करोगे तुम लोग, रिवर्स कर दोगे, इसके नीचे मन 1 पकड़ लेना, तो रिवर्स करोगे तो 1 ऊपर और 2 टू द पावर 3 नीचे आ जाएगा। सिर्फ ये जो माइनस साइन है ना वो यहाँ पे और नहीं रहेगा। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देखो 4 टू द पावर -5 है। तो देखो इसको मैंने लिखा है ना, तो इसको अगर देखो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लेके जाना है तो इसके मन ही मन पहले 1 पकड़ लो, अब 1 ऊपर और 4 टू द पावर 5 जो है नीचे आ जाएगा, 4 टू द पावर 5 सिर्फ आएगा, इसका माइनस सिंबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट था। तो इसको तुम लोग कॉपी में लिख के रखना और थोड़ा पढ़ना, तो तुम लोगों को ईजिली जो है समझ में आ जाएगा सम्स। तो आशा करता हूँ ये समझ लिया है तुम लोगों ने, और ये वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म हुआ।